पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन के सुनेंगे। उनके वचन में आनंद के जीवन का संदेश है। मैं आप लोगों के लिए एक संदेश में लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए एक खुशी का संदेश लेकर मैं आया हूँ। हालेलुया। खुशी का संदेश यह है, खुशी का संदेश यह है, रोमियो के नाम अध्याय 3 वाक्य 10 से 18 तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं खुशी का संदेश। हालेलुया हालेलुया। इस वचन पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया। कोई भी धार्मिक नहीं रहा। हालेलुया। एक भी नहीं। हालेलुया। कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं। हालेलुया। कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। धार्मिकता के काम में लगे रहना है। हालेलुया। हमें पता लगाना है धार्मिकता के काम में। हालेलुया। मन को लगाना है, आत्मा को लगाना है, मन को लगाना है धार्मिकता के काम पर, क्योंकि मन विचलित कर देता है। हालेलुया। क्योंकि मन दुर्बल है, वो विचलित कर देता है हमें, इसलिए अपने मन की भी धार्मिकता के काम में लगाते रहो। हालेलुया। कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं। कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। सभी भटक गए। हालेलुया। सभी लोग भटक गए। हालेलुया। सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं। हालेलुया। कोई भी भलाई नहीं करता। हालेलुया। कोई भी भलाई नहीं करता, एक भी नहीं। हालेलुया। भलाई की काम करने के लिए विचार नहीं बनता है। सभी धर्म गुरुओं को, सभी फादरगण पुरोहितों को, सभी धर्म प्रचारकों को धार्मिकता के काम में लगे रहना है। हालेलुया। धार्मिकता के काम करने के लिए उन्होंने अपने घर परिवार के माता पिता, गांव नगर राज संपत्ति की छोड़ दिया है। हालेलुया। उन्होंने परिवार नहीं बसाया, घर नहीं बसाया, उन्होंने बाल बच्चे नहीं अपने के पैदा किए, क्योंकि समाज में, इस संसार में रहकर धार्मिकता के काम करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है। हालेलुया हालेलुया। उनका सारा जीवन सेवा में बीतना चाहिए। हालेलुया। सभी धर्म गुरुओं को सेवा में जीवन बिताना है। हालेलुया। सभी धर्म गुरुओं को, धर्म प्रचारकों को सारी जीवन उनकी सेवा में बिताना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। सारा जीवन सेवा में। हालेलुया। ऐश आराम में नहीं, ऐश में नहीं, आराम में नहीं, उनको सारा जीवन सेवा में बिताना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा है, जो तुम लोग मेरा अनुसरण करना चाहते हो, हाँ प्रभु, चलो एक तुम लोग विपत्ति का सामना करने के तैयार हो जाओ। हालेलुया। दुख सहने के तैयार हो जाओ। हालेलुया। सेवा करने के लिए बड़ी दुख मिलता है, बड़ी अपमान मिलता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है सेवा करने वालों लोगों के लिए। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, सभी भटक गए, सबके समान रूप से
भ्रष्ट हो गए हैं। हालेलुया। सबके ऐश आराम चाह रहा है, सारे लोगों को यश चाह रहा, आराम चाह रहा है, सुविधाएं चाह रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारे लोग सुविधा में, ऐश में, आराम में, मौज में, मस्ती में सब भटक गए। हालेलुया, हालेलुया। मौज में, मस्ती में, आराम में, सुख में, शारीरिक सुखों में सब लोग भटक गए, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी भलाई नहीं करता, एक भी नहीं। उनका गला सूखी हुई कब्र है। हालेलुया, हालेलुया। उनका गला सूखी हुई कब्र है। हालेलुया। उनकी वाणी में छल कपट और उनके ओठों के तले सांप का विष है। हालेलुया, उनके ओठों के तले सांप का विष है। हालेलुया। क्योंकि सुख सुविधा में, आराम में, ऐश में, मौज में, मस्ती में सब भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग भूल गए हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन को भूल गए हैं। हालेलुया। आज प्रभु यीशु सारे लोगों को याद दिला रहा है। हालेलुया। उनका गला सूखी हुई, खुली हुई कब्र है। उनकी वाणी में छल कपट और उनके ओठों के तले सांप का विष है। उनके पैर रक्तपात करने दौड़ते हैं। उनके मार्ग में विनाश है और विपत्ति। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ऐसे लोगों के जीवन के प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे शांति का मार्ग नहीं जानते और ईश्वर की श्रद्धा उनकी आंखों के सामने नहीं रहती। हालेलुया। इसलिए सारे के सारे लोग भटक चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सारे लोग भटक चुके हैं। सारे लोग ईश्वर के प्रेम से भटक चुके हैं, ईश्वर के वचन से दूर हो चुके हैं। ईश्वर के वचन से दूर कैसे हो गए हैं? ऐश में, आराम में, मान सम्मान में भटक चुके हैं। ऐश में, आराम में भटक चुके हैं। सुख सुविधा में भटक चुके हैं। उन्हें ऐश, आराम, सुख सुविधा चाह रहा है, मौज मस्ती चाह रहा है, भटक चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग मत भटकिएगा, आप लोग मत भटकिएगा। उन सबों के लिए प्रार्थना करिए कि वो सब प्रभु के राज्य में आए। हालेलुया, सारे लोग उन सबों के लिए प्रार्थना करो जो लोग भटक चुके हैं प्रभु के मार्ग से। हालेलुया, जो सुख सुविधा के द्वारा भटक चुके हैं। हालेलुया, संसार की चीजों के प्रति भटक चुके हैं। संसार की चीज के प्रति, संसार की सुख सुविधाओं के द्वारा वो लोग भटक चुके हैं। हालेलुया, सत्य मार्ग को भूल चुके हैं। हालेलुया। ऐसे धर्मगुरुओं, फादरगण, पुरोहितों, धर्म प्रचारकों के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, ताकि न भटक पाए। ईश्वर के वाणी पर ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग प्रार्थना करें उन सबों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास की सुसमाचार पढ़ते हैं हम। अध्याय 21 वाक्य हम पढ़ते हैं 34 से 36 तक सुसमाचार है। हालेलुया, सावधान रहो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों को सावधान करते हैं। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की
चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। हालेलुया। और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर या गिरे। हालेलुया। क्योंकि वह दिन समाप्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। हालेलुया। समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए वचन बताता सावधान रहो। हालेलुया। सारे लोग सावधान हो जाओ। हालेलुया। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। हालेलुया। संसार की चीज से, संसार की चीजों से कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर या गिरे। क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर या पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जागते रहो। हालेलुया। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो और सब समय मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रार्थना करते जाओ, करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। लास्ट में परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रभु से बात करने के लायक बन जाओ। हालेलुया। सुख सुविधाओं में इधर मत भटक जाओ, लालच प्रलोभन में इधर मत भटक जाओ, मान सम्मान में इधर मत भटक जाओ। न, मत भटकिएगा, नहीं भटकना है, मत भटकिएगा। हालेलुया। प्रभु के सामने खड़े होने के लायक बन जाओ कि मैं प्रभु के सामने मैं खड़े हो जाऊं, भटक न जाऊं, मैं खड़े हो जाऊं। हालेलुया। प्रभु के सामने खड़े होकर अपने एक एक कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। एक एक कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हालेलुया। इसलिए भटक मत जाओ अंधेरे में, इधर मत भटक जाओ लालच में, इधर मत भटक जाओ स्वार्थ में, इधर मत भटक जाओ ज्ञान में, इधर मत भटक जाओ सुंदरताई में, बल में, सामर्थ्य से भटक मत जाओ। हालेलुया। हालेलुया। संसार के सुख सुविधाओं में भटक मत जाओ, संसार की चीजों में भटक मत जाओ। देख लो, भटकना मत, प्रभु के सामने खड़े होने लायक बन जाओ। हालेलुया। 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 संत मार्कुस का सुसमाचार पढ़ते हैं, अध्याय 10 वाक्य 23-24 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। हालेलुया। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। हालेलुया। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। हालेलुया। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाया, चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए कहा, देख लो। हालेलुया। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। हालेलुया। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। हालेलुया। शिष्य लोग यह बात सुनकर चकित हो गया, एकदम चकित हो गया। हालेलुया।
ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सुई की नाक से ऊंट को निकलना एकदम सहज की बातें हैं। हालेलुया, सुई की छेदा देख रहा है ना, इसमें से डोरे की लगाकर खींचना बड़ी मुश्किल हो जाता है, मगर उसमें से ऊंट आएगा और ऊंट जाएगा। हालेलुया, अगर धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करना होगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संसार की चीजों के प्रति हम सबको उदासीनता बन जाना है। हालेलुया। संसार की सुख सुविधाओं के प्रति मेरे हृदय में घृणा उत्पन्न करना पड़ेगा। हालेलुया। संसार की चीजों के प्रति हमें घृणा उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि संसार की चीजों को छोड़कर हम सबों को अपने पिता के पास एक दिन बसना है मेरे भाइयों। हालेलुया। संसार की चीजों को छोड़ देंगे हम सब। मेरे गले की चीज छोड़ देगा, मेरे हाथ की चीज छोड़ देगा, सोना चांदी रुपए पैसे घर मकान बार सारा लोग जिसको मैं बहुत प्यार करते हैं, सारा कुछ मैं छोड़कर मैं चले जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए संसार की चीजों के प्रति हम सबों को लगाव करने की जरूरत नहीं है। हमें ईश्वर से लगाव करना है, क्योंकि हमें यीशु से लगाव करना है। हमें अपने पिता के पास पहुंचना है, उनके राज्य में प्रवेश करेंगे, अपने पिता के भवन में निवास करूंगा, क्योंकि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। सरलों को यीशु